नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज पर 4 जुलाई सोमवार का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर में आज की अभी तक की ताजा खबरों पर। माफी के बाद ऑडियो वायरल विवाद का हुआ पटाक्षेप। जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस की भूख हड़ताल शुरू। मुझे मेरे बेटे और बहू से बचाओ साहब, अधिकारी नहीं सुनेंगे तो मैं मरने को तैयार। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर एसपी को सौंपा आवेदन। अघोर अखाड़ा ने मनाया 11वां गुरु पूर्णिमा महोत्सव। श्रावण का पहला दिन श्रद्धालुओं ने किए चलायमान भस्मारती के दर्शन। खबरों में अभी और भी बहुत कुछ है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस नेत्री के बीच पिछले दिनों हुए ऑडियो वायरल विवाद का मंगलवार को पटाक्षेप हो गया। कांग्रेस की उज्जैन प्रभारी शोभा ओझा ने प्रेस वार्ता कर आपसी सहमति से इस मामले को सुलझाने की बात कही। उन्होंने बताया कि रवि भदौरिया ने वायरल ऑडियो मामले में माफी मांग ली है और सभी ने उन्हें दिल से माफ भी कर दिया है। दरअसल पिछले दिनों इंदौर आए कांग्रेस के पर्यवेक्षक गणों ने भी अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। संभवतः आगामी 1-2 दिनों में रवि भदौरिया को पुनः शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद से नवाजा जा सकता है। वायरल ऑडियो में कांग्रेस नेत्री नूरी खान के विधानसभा टिकट पर भी कई बातें कही गई थी। इस संबंध में नूरी खान ने भी विवाद को समाप्त करते हुए आला कमान के फैसले पर अपना सिर झुका दिया है। और अब जिस तरीके से यहाँ पर पत्रकार वार्ता के माध्यम से रवि भदौरिया जी ने खेद व्यक्त किया है, मैं भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमें मिलकर चुनाव लड़ना है, कांग्रेस की सरकार बनानी है और हमारे बीच में कोई भी मतभेद नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने माफ़ी मांगी है, हम सब शहर कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। हालांकि आक्रोशित नूरी खान ने 26 जून को उज्जैन आए मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी कुलदीप इंदौरा के सामने 2 टूक कहा था कि यदि भदौरिया को दोबारा अध्यक्ष बनाया जाता है तो वह लिख कर दे कि उन्हें मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए। इस संबंध में नूरी खान से जब सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका कहने का मतलब यह नहीं था। मीडिया ने उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। रवि भदौरिया भी इस मामले के पटाक्षेप होने के बाद संतुष्ट और खुश नजर आए। भदौरिया ने कहा कि ऑडियो वायरल मामले में सभी से माफी तलाफी हो चुकी है और अब किसी के मन में कोई क्रोध नहीं है। हालांकि वायरल ऑडियो की सत्यता के बारे में पूछे गए सवाल पर वे कन्नी काट गए। जो कि काट छाट करके वो ऑडियो बनाया गया था, वो मैं कह चुका हूँ। तो मैं समाज के उन सभी लोगों से, उस वर्ग से प्रत्यक्ष रूप से भी अगर किसी को ठेस पहुँची है तो प्रत्यक्ष रूप से उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ और उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो आज रवि भदौरिया जी ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग ली। उसके पहले हर एक इंडिविजुअल से वो जाके माफ़ी मांग चुके हैं, तो मैं समझती हूँ कांग्रेस पार्टी ने उन्हें माफ़ किया। देखिए, उसका निर्णय अब प्रदेश अध्यक्ष लेंगे। जी, सहमति तो सबने माफ़ किया उनको, जिन से उनकी सबकी बात होगी, सबसे बात होगी। ये फैसला तो माननीय शोभा ओझा जी, कमलनाथ जी लेंगे, लेकिन जिस तरीके से एक कथित ऑडियो जो कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था, मेरा कभी भी ऐसा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की मैंने कभी कोशिश नहीं की। कोई भी समाज हो, किसी भी समाज के प्रति मेरा भाव जो है एक आदर और प्यार का भाव रहता है और मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला, किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी नहीं बोला कि मतलब जिससे उसकी भावनाओं को आहत हुई हो। लेकिन फिर भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अगर किसी भावनाओं को आहत हुई तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। निश्चित रूप से आने वाला समय 2023 हम सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। 2023 में मध्य प्रदेश में एक बार पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। हम सब एक हैं, हमारी पूरी पार्टी एक है। आज आपने देखा, चाहे नूरी खान हो, चाहे हमारे जाहिद बलवान पार्षद हो, चाहे इमरान खान हो, सारी पूरी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म के लोग, हमारी कांग्रेस पार्टी जो है सभी को साथ में लेके चलती है। मैं भी सभी पार्टी के सभी धर्मों को साथ में लेके काम करूंगा। देखिए, कोई मनमुटाव नहीं था। एक ऑडियो आता है जिसमें कहीं ना कहीं आपत्तिजनक बातें सुनाई देती हैं और कांग्रेस पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी तुरंत अनुशंसात्मक कार्रवाई करते हैं और यही बात पर मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं जिस पार्टी का हिस्सा हूँ वहाँ पर किसी भी वर्ग विशेष को लेकर कोई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाती है। चूँकि रवि भदौरिया जी द्वारा व्यक्तिगत और सामाजिक तौर से माफ़ी मांगी गई है और इस बात को हम यही ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना है, इस सरकार से लड़ना है, हम मिलकर लड़ें। जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। इसके तहत नगर निगम मुख्यालय में कांग्रेसी भूख हड़ताल पर बैठ गए।
इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचारी बंद करो के नारे भी लगाए। महापौर तेरी तानाशाही, आयुक्त नगर निगम तेरी तानाशाही, पार्षदों के काम करना होगे। दरअसल खराब कचरा गाड़ियां, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटें, उजड़े उद्यान, नगर निगम की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, निगम अधिकारियों की निष्क्रियता, सफाई कर्मचारियों की कमी आदि मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्षद दल भूख हड़ताल कर रहा है। इसमें महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने भी भागीदारी की। हड़ताल कर रहे कांग्रेसियों का ये कहना था कि कई बार अवगत कराने के बाद भी महापौर और नगर निगम आयुक्त समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि जब तक समस्याओं का ठोस निराकरण नहीं होता, हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान राजेंद्र वशिष्ठ, रवि भदौरिया, विवेक यादव और माया राजेश त्रिवेदी आदि भी उपस्थित थे। की मूलभूत समस्याओं को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी के हमारे पार्षद साथी हम सब लोग बार बार आयुक्त नगर निगम और महापौर को ज्ञापन दे रहे थे। शहर में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, उद्यान हमारे उजड़े पड़े हैं, नालियाँ टूटी है, सड़कें टूटी है, पिछले 3-4 वर्षों से कोई काम नहीं हुआ। कारण ये है कि नगर निगम में पैसा नहीं है, 2.5 साल से ठेकेदारों का भुगतान नहीं हुआ है। लगातार ठेकेदार की हमारी जो एनआईडी जाती है वो खाली जा रही है। पिछली बार का पार्षद कोटा भी हमारा लैप्स हुआ, इस बार भी संभावना थी कि पार्षद कोटा लैप्स होने की संभावना है। तो आखिर में शहर की जनता को हम लोग क्या जवाब दें? आज मजबूरन होकर हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी के पार्षद साथी और हमारे नेता लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे एक क्रमिक भूख हड़ताल हमने चालू की है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, उज्जैन में सरकार है, फिर विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे? क्यों नगर निगम ठेकेदारों का भुगतान नहीं कर पा रही? क्यों नगर निगम एक खील नहीं खरीद पा रही? इन सब बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी आंदोलन के मूड में। इधर दोपहर में मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने भी अपने साथी बहादुरगंज निवासी राजेश अग्रवाल के समर्थन में धरना दे दिया। राजेश अग्रवाल ने बताया कि उनका संत नगर में प्लॉट है जिस पर अशोक के 5 वृक्ष लगे हैं। इसे छटवाने के लिए 2 साल पहले निगम से अनुमति ली थी। इस दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक पेड़ काट दिया, जिस पर निगम ने भवन निर्माण की अनुमति को निरस्त कर दिया। राजेश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि 5 महीने पहले बिल्डिंग परमिशन बहाल करने के लिए निगम ने जुर्माना तौर पर 20,000 रुपए, 21 पौधे और पाइप के 5 बंडल लिए थे, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद भी परमिशन नहीं दी। इसी के चलते सेवादल कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और रघुपति राघव राजाराम भजन गाकर भवन अधिकारी विधु कौरव की कार्यशैली का विरोध किया। हमारे एक साथी का 2 साल से नक्शा पास नहीं कर रही थी। मेरी उनसे 6 महीने पहले भी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पेड़ काटा है। अशोका का पेड़ काटना मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, यदि कोई भवन बनवा रहा है, अपना मकान बनवा रहा है तो। लेकिन मैंने मैडम से ये कहा कि मैडम यदि आपको कहीं हो रहा है तो आप नियमानुसार जो भी पेनल्टी होती है वो पेनल्टी लगाइए। उन्होंने कितने, राजेश जी कितने लिए आपसे पेनल्टी के तौर पे? 20,000 रुपये पेनल्टी के आज से 5 महीने पहले उन्होंने भरवाया। उसके बाद उन्होंने आपसे 11 पौधे लिए, 21 पौधे, फिर उसके बाद 5 बंडल पाइप के, और उसके बाद 5 महीने और निकल गए। 2 साल बाद भी आप ये कह रहे हैं कि हमने आपकी चाय नहीं पी है। क्या नगर निगम चाय से चलेगा? तो तय कर लें चाय के क्या रेट हैं, वो बात कर लें। आम जनता को कब तक परेशान करेंगे? इस तरीके से और भी कई लोगों ने शिकायतें करी है और हम लोगों ने जब लगातार उनसे चर्चा की और नतीजा नहीं निकल रहा है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में नगर निगम लिप्त है तो हम लोग विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उस बिल्डिंग परमिशन को लेने के लिए मेरे को 2 साल लग गए और अभी उन्होंने 5 महीने पहले मेरे से 20,000 रुपये भरवा लिए कि आपकी बिल्डिंग परमिशन वापस से बहाल कर देंगे, और मेरी बिल्डिंग परमिशन भी बहाल नहीं करी। 21 पौधे, 5 बंडल पाइप के और ये सब ले लिए, और उसके बाद आप बोलते हैं मेरे को कि तुम्हारी बिल्डिंग परमिशन ऑनलाइन ऊपर से कैंसिल हो गई है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। और अभी तक मेरा काम नहीं कर रहे। मैंने 1000 चक्कर लगा दिए नगर निगम के और मेरा काम नहीं हो रहा। 2 साल से मेरे को परेशान कर रखा है। बस मेरे को बोलते हैं कि हमने आपसे कोई एक चाय भी नहीं पी है, तो इसका ये मतलब थोड़ा ना कि मेरा काम नहीं करेंगे, 2-2 साल तक मेरे को झुला के रखेंगे। उज्जैन का पॉपुलर टैटू स्टूडियो जहां शुरू हो चुका है उज्जैन का पहला टैटू इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स जो बनाना चाहते हैं इस आर्टिस्टिक फील्ड में अपना करियर, उनके लिए आ चुका है VIP इंक टैटू स्टूडियो एंड एकेडमी। यहाँ मौजूद है बेसिक कोर्स 3 मंथ्स, इंटरमीडिएट कोर्स 6 मंथ्स,
एडवांस कोर्सेज जैसे पोर्ट्रेट रियलाइजेशन, 3D आर्ट और हाइपर रियलाइजेशन। VIP टैटू स्टूडियो एंड एकेडमी पर है स्पेशल बैचेस, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, प्लेसमेंट फैसिलिटी और हाँ, लाइफ टाइम मेंबरशिप। साथ है टैटू डिजाइनिंग, टैटू रिमूवल, पियर्सिंग और माइक्रो पिगमेंटेशन जैसी सर्विसेज। तो आज ही विजिट करें फर्स्ट फ्लोर अबव एपेक्स बैंक, शहीद पार्क, उज्जैन। संपर्क करें 8770320344 या फिर 9770069884। पुलिस कंट्रोल रूम में मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान 80 साल की एक मां ने अपने बेटे, बहू और पोते से प्रताड़ित होकर न्याय की गुहार लगाई। इसके अलावा उन्होंने नागदा के मंडी थाना प्रभारी पर भी बेटों के साथ मिलकर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। दरअसल उज्जैन जिले की नागदा तहसील के ग्राम रानी पीपलिया की रहने वाली 80 वर्षीय गीताबाई पति स्वर्गीय मनोहर पंड्या लड़खड़ाते कदमों और झुकी हुई कमर के साथ पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची थी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आवेदन दिया और बताया कि उसके 6 पुत्र हैं, जिसमें से 2 बेटे सत्यनारायण और शिवनारायण मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हुए घर से बेदखल करने और मेरी कृषि भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस काम में सत्यनारायण की पत्नी चंद्रकांता और पोता मंगल भी साथ दे रहे हैं। 28 जून को भी चारों ने मेरे साथ मारपीट की और कान के टॉप्स और पैरों के कड़े निकालने की कोशिश की। इसकी शिकायत लेकर मैं अपने दूसरे पुत्र गोपाल और विष्णु के साथ नागदा के मंडी थाना पहुंची तो टीआई ने भी रिपोर्ट ना लिखते हुए भगा दिया और मेरे पुत्र गोपाल और विष्णु पर झूठा केस दर्ज करने की बात कही। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत को वापस लेने का दबाव बनाया। फरियादी गीताबाई ने अपने बेटे सत्यनारायण, शिवनारायण, बहू चंद्रकांता, पोते मंगल और मंडी थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। FRI कराई दे देने केने लईन जागत ने ठुमार लाखा जानते आणि डोकरीने मरवा देगी ने मारवान दौड़े वो ने मो सत्तू मारो छोरो मैंने घर में नहीं आवा दे काई के लिए कर रहे ये थारी रकम दे दे ये दे दे ने जमीन है 3 बीघा तो या भी मत राख तू या भी दे मने। वहीं एक अन्य मामले में फरियादी SP सचिन शर्मा के सामने 5000 रुपए लेकर पहुंच गया। फरियादी ने गुहार लगाई कि उसके साथ प्लाट की धोखाधड़ी करने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ प्रकरण तो दर्ज हो गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। फरार आरोपी पर इनाम घोषित कराने के लिए पैसे लाया हूं। हालांकि SP ने उसे आवेदन लेकर रवाना कर दिया। दरअसल चिमनगंज थाना अंतर्गत मंगल नगर निवासी पराग धनगर ने खुशी नगर में कॉलोनाइजर से 3 प्लाट खरीदे थे, जिनकी रजिस्ट्री कराते समय कॉलोनाइजर आनाकानी करने लगा। इस पर पराग ने चिमनगंज थाने में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराया था, लेकिन प्रकरण दर्ज होने के 46 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे आहत फरियादी मंगलवार दोपहर 5000 रुपए सहित बच्चों के गुल्लक की चिल्लर लेकर SP सचिन शर्मा के सामने पहुंच गया। उसने गुहार लगाई कि ये पैसे लेकर आप फरार आरोपी पर इनाम घोषित करें ताकि पुलिस उसे पकड़ने में रुचि दिखाए। हालांकि पुलिस कप्तान ने उसकी बात सुनकर उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए फरियादी को रवाना कर दिया। तो बोले कि आप रजिस्ट्री नहीं होगी, बोले वो जगह मेरे नाम से है नहीं, फिर से जो बने वो कर लें। कितने पैसे लिए? और 2,35,000 रुपये लिए मेरे से। जान से मारने की धमकियाँ वगैरह और झूठे केसों में फंसवा दूंगा, अगर कोई एक्सीडेंट में मरवा दूंगा, इस प्रकार की बातें की थी। जो भी अधिकारी कर्मचारी गिरफ्तार करेगा ये मेरी तरफ से उनको पुरस्कार है। अधिकारी यदि नहीं सुनेंगे तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। जन सुनवाई के दौरान जब एक शख्स ने यह बात कही तो सभी लोग भौचक्के रह गए। जमीन के सीमांकन के लिए जन सुनवाई के चक्कर लगा कर थक चुका शख्स समझाने के बाद भी नहीं माना, जिसके बाद अधिकारियों ने जल्दी ही उसकी समस्या का निराकरण करवाने का आश्वासन दिया। दरअसल ग्राम हरनिया खेड़ी का रहने वाला रामप्रसाद शर्मा मंगलवार को 7वीं बार जन सुनवाई में अपनी जमीन के सीमांकन नहीं किए जाने की शिकायत लेकर पहुंचा था। उसने बताया कि गांव में उसकी 1.25 बीघा जमीन पर भाजपा नेता ने जबरन कब्जा कर लिया है। इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की गई थी, लेकिन संबंधित तहसीलदार का कहना है कि पहले सीएम हेल्पलाइन से शिकायत वापस लो, फिर काम होगा। 23 मई से लगातार जन सुनवाई में आ रहा हूं, लेकिन यहां से भी अब तक निराकरण नहीं हुआ है। मंगलवार को भी उन्होंने अपर कलेक्टर मृणाल मीणा को समस्या बताई और लिखकर दे दिया कि परेशानी का निराकरण नहीं हुआ तो वह मरने के लिए तैयार है। इसके बाद अधिकारियों ने जल्दी ही उसकी समस्या हल करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा भी अन्य आवेदक अपनी समस्याएं लेकर अधिकारियों के समक्ष पहुंचे, जिसे जिम्मेदारों ने सुना और कार्रवाई के निर्देश भी दिए। मैं 23/5 से आ रहा हूँ, 7 बार आ चुका हूँ जन सुनवाई में। आज तक मुझे कोई पुलिस साहब नहीं मिले और ना कुछ आश्वासन मिला। आज थोड़ा आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने। अन्य तो मेरे को सोच लिया था कि आज नहीं होता, अंतिम मरने तक की योजना बनाई थी मैंने। अगर कलेक्टर साहब ने मिला, नहीं सुनेगा कोई भी, मरने के लिए तैयार हूँ। क्यों आ रहे हो आप? क्या है कारण, क्या समस्या? सीमांकन करवाने के लिए
नेता उनका प्रेशर से कोई अधिकारी काम नहीं करते हैं मेरा। भाजपा पार्टी के नेता उनका प्रेशर से कोई काम नहीं करते हैं। किस चीज़ का सीमांकन है आपका? सीमांकन भूमि का। कितनी भूमि सीमांकन है? कौन है तहसीलदार नाम तो याद नहीं, तोमर मैडम है, तो चौहान साहब होते हैं। अच्छा, उनके पास भी गया 3 बार, वो बोले कि आप CM हेल्पलाइन बंद करो तो आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं परेशान हुई हूँ अब तो, बस अंतिम रास्ता जो तो आज तो लिख के दे दिया मैंने कि मैं मरने के लिए मैं मर जाऊँगा। कितनी भूमि का सीमांकन करना? 13 विषय मतलब 5 बीघा जमीन है मेरी। अच्छा, तो क्या उस पर कुछ किसी का कब्जा है? उस पर क्या है? कब्जा जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। अच्छा, जबरन भाजपा नेता। तो अभी हम मौजूद है उज्जैन के बग्स एनिमेशन एकेडमी पर। बग्स एनिमेशन एकेडमी उज्जैन का एकमात्र इंस्टीट्यूट जहां पर एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी सिखाती है मॉडर्न वर्ल्ड की डिमांडिंग स्किल्स जैसे कि 2D 3D एनिमेशन, VFX, मोशन ग्राफिक्स, वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग। तो यदि आपने भी अभी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन किया है और आप चाहते हैं ऐसी डिमांडिंग स्किल्स को सीखना, तो उज्जैन का बग्स एनिमेशन एकेडमी होगा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर मिलेगी फुल प्रैक्टिकल नॉलेज, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गेस्ट लेक्चर्स और 100% जॉब अपॉर्चुनिटी। तो करियर का कंफ्यूजन छोड़िए और विजिट करिए बग्स एनिमेशन एकेडमी, 50/2 फर्स्ट फ्लोर, वरुचि मार्ग, बिहाइंड गुरुद्वारा, अबव मिनी चौपाटी, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क करें 8818894033। चुनावी रंजिश के चलते ग्राम ब्यावरा के सरपंच पति ने पंचायत सचिव द्वारा की गई झूठी शिकायत के खिलाफ मंगलवार को SP को लिखित आवेदन सौंपकर निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। दरअसल ये मामला उज्जैन जिले के ग्राम ब्यावरा का है। यहाँ की सरपंच सकीना पटेल के पति शेखर पटेल की अमजद शाह से चुनावी रंजिश चली आ रही है, जो आए दिन पटेल की झूठी शिकायत करता रहता है। इसमें पंचायत सचिव अमृतलाल कुमावत भी उसका साथ दे रहा है। फरियादी शेखर पटेल ने बताया कि 3 जुलाई को भी पंचायत सचिव अमृतलाल कुमावत ने पवासा थाने में फिर मेरे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवा दी और जिस वक्त ये शिकायत की गई उस वक्त में जनपद पंचायत CEO के साथ था। फरियादी शेखर पटेल ने SP सचिन शर्मा को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच करवाकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। कल मैंने सचिव को फोन लगाया था कि अपने को जनपद चलना है, तो बोले आज नहीं आ सकते। कौन से गांव के सरपंच हैं आपकी पत्नी? ग्राम ब्यावरा, अपने ब्यावरा पंचायत है। मेरी पत्नी जो है सरपंच हूँ, और 2010 में भी सरपंच था, 2015 तक। अच्छा, उसके बाद में अभी वर्तमान में मेरी पत्नी सरपंच है। तो मैंने कल उसको फ़ोन लगाया कि अपने को जनपद चलना है, तो बोले मैं नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने क्यों? तो बोले नहीं, मैं अभी 2 दिन बाद फुर्सत में। तो मैंने कहा तू सचिव बना क्यों कर रही है भाई, या तो इस्तीफा दे दे या फिर घर बैठ जा, चल CO मैडम के पास। तो मेरे को उल्टी सीधी बातें करने लग गया, तू करे बोले। अब उसने बोला कि मेरे साथ मारपीट करी, मेरे को रास्ते में रोका और पवासे थाने जाके इसने FIR दर्ज करवा ली। आप जब घटना हुई जब कहाँ थे आप? मैं जनपद में था, CO मैडम के पास था। मैम तिवारी ने बोला कि मैं मंत्री को बुला लिया हूँ। मंत्री ने कई बार, CO मैडम ने भी फ़ोन लगाया, नहीं उठाया। महेंद्र सिंह तिवारी ने भी फ़ोन लगाया, नहीं उठाया। तो बोले ठीक है सरपंच साहब, आज झूठी FIR उसने लिखवा दी आपकी? पूरी झूठी FIR। इस मामले में आपने SP साहब को लिखित में? SP साहब को मैंने आज लिखित में दिया है साहब कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। अघोर अखाड़े में 11वां गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। देश के कोने कोने से आए अघोरियों ने शोभा यात्रा निकालकर अपने गुरु के चरणों में शीश नवाया। सोमवार को धूमधाम से अघोर अखाड़े का 11वां गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो विक्रांत भैरव से शुरू हुई और मां बगुलामुखी धाम पर पहुंचकर समाप्त हुई। इसमें देश के अलग अलग राज्यों से आए अघोर अखाड़े के भक्त शामिल हुए। अघोर अखाड़े के अध्यक्ष गुरु आदेशनाथ, उपाध्यक्ष गुरुदेव राजेशनाथ, मां बगुलामुखी धाम पीठाधीश्वर रामनाथ महाराज, निरंजनी अखाड़े के संत नीलेश आनंदपुरी महाराज, दबंग हिंदू सेना के संस्थापक लोकेश शर्मा, दबंग हिंदू सेना के नगर मंत्री पंकज शर्मा, मुकेश शिंदे एवं अघोर अखाड़े के भक्त मौजूद रहे। गुरुजी श्री वीर योगी रामनाथ जी वीर जी के सानिध्य में ये अघोर अखाड़ा की तरफ से 11वां अघोर समागम व गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया गया। उसमें आज के दिन गुरु महाराज की रथ यात्रा यानी शोभा यात्रा विक्रांत भैरव से होके, कपिलेश्वर महादेव विक्रांत भैरव से होके यहाँ बगलामुखी धाम तक गुरु जी के सानिध्य में संपूर्ण।
महालोक ढाबा, उज्जैन की वो शान जिसका हर जुबान पर है नाम। 100% प्योर वेज फूड फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर है पारिवारिक वातावरण, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और झूले, तो आप आराम से उठा सकेंगे खाने का लुत्फ। सुबह नाश्ते में पोहा, जलेबी, मालवा के व्यंजन से लेकर रात के खाने तक, गाड़ियों के लिए बिग पार्किंग एरिया और प्रोफेशनल स्टाफ जो बनाया आपकी आउटिंग को खास। साथ ही है 500 लोगों की स्पेस वाला बर्थडे पार्टी और कॉन्फ्रेंस हॉल। तो आज ही पधारे महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।